जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 29 फरवरी 2024 को विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th विज्ञान अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं आपको। चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्तरी प्रश्न हो, चाहे लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर में, वो सभी तरीके के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। चैप्टर 1 के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न किस तरीके से हैं वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि Fe2O3 + 2Al की जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर बनता है Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कि यह जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया क्या है। Fe2O3 + 2Al, और इधर क्या बना है Al2O3 + 2Fe। यहाँ पर देखिए Fe2O3 एक में ही है और इधर 2Al अलग है, और यहाँ पर देखिए Al2O3 एक में है और 2Fe अलग हो गया है। तो यानी कि यहाँ पर Al जो है इसने Fe2 को विस्थापित कर दिया है। यहाँ पर देखिए Fe2 यहाँ पर था, जैसे कि Fe2O3 है तो यहाँ पर Al2O3 बन गया है, तो यहाँ पर Al2 ने Fe2 को विस्थापित कर दिया है इधर। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पर अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन ए है Pb2SO4, और ऑप्शन नंबर बी है PbSO4 2, और ऑप्शन नंबर सी है PbSO4, और ऑप्शन डी है PbSO4 3। इसका क्या सही उत्तर होगा। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, PbSO4। यह लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन का, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन का, ऑप्शन सी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। क्यों, क्योंकि जब मैग्नीशियम धातु को जला देंगे तब उस धातु को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिस अवस्था में वह पहले थी। यदि प्राप्त किया जा सकता है तब तो वह भौतिक परिवर्तन होगा, यदि उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है यह वाला। तो यहाँ तक 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद क्या है, इसके बाद हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये देख सकते हो अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी कि जब वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब उसे साफ क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को साफ करने के लिए दहन से पहले रेगमाल से इसे साफ किया जाता है। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसकी सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। उस परत को साफ करने के लिए दहन से पहले यानी कि जलाने से पहले रेगमाल से इसे साफ किया जाता है। तो यह पहले का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। यानी कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो इसके उत्तर में क्या लिखना है वो यहाँ पर देखिए कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उनकी ऊपरी परत पर हम पेंट करते हैं। संक्षारण क्या है, यानी कि जंग। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उनकी ऊपरी परत पर हम पेंट करते हैं। पेंट हवा, नमी तथा वस्तु की सतह के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है। जैसे कि लोहा और हवा, नमी है, उसके बीच में एक पेंट की परत चढ़ जाती है जिससे कि लोहे में संक्षारण नहीं होता, लोहे में जंग नहीं लगती। इसीलिए लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं ताकि उसका संपर्क हवा, नमी से ना रहे और वह संक्षारित ना हो। तो यह हो गया दूसरे का उत्तर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। कोई पदार्थ है
वह यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया गया, एक्स दिया गया। उसके विलेन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं कि पहला प्रश्न है पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, यानी कि जो एक विलेन है उसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, उस पदार्थ का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो पहले का उत्तर यह हो जाएगा कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना कहते हैं। तो चूना सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र है CaO। तो इसका पहले का उत्तर ये वाला हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, यानी कि पदार्थ एक्स जो है CaO, उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर अभिक्रिया देख लीजिए, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो यहाँ पर यह इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा भी इससे बाहर निकलती है जब यह अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में 2 और प्रश्न थे, तो उनके उत्तर ये हैं। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरीके से हैं वो यहाँ पर देखिए। तो प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यानी कि जो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आंसर में यहाँ पर आपको लिखना होता है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए करते हैं ताकि, किस लिए करते हैं वो यहाँ पर बताना है कि तैलीय पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं, अतः ये खराब होने लगता है, इसलिए इन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए N2 से प्रभावित करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट बहुत ज़्यादा भरे हुए रहते हैं, उनमें गैस भरी होती, कौन सी गैस होती है, N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी होती। क्यों भरी होती? क्योंकि उन्हें ज़्यादा समय तक टिकाऊ बनाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यदि वह गैस ना भरे तो वह पदार्थ विकृत गंधी पदार्थ हो जाएगा अथवा वह खराब हो जाएगा। तो इसीलिए उसे नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस उस पैकेट में भर देते हैं जिससे वह उसी अवस्था में बनी रहती है। तो इस प्रश्न का पहले वाले का यह उत्तर हो जाएगा। तो यह था लघुत्तरीय प्रश्न। इसके पहले हमने देखे अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय। तो दोस्तों यही थे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये थे चैप्टर 1 के। तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी इसी तरीके से अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।